भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए सुनते हैं कारागार में श्री कृष्ण अवतार की कथा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। राधा रानी की जय हो। कंस को मगध नरेश, जरासंध तथा अनेक बलशाली राजाओं का सहयोग प्राप्त था। उनकी मदद से वह यदुवंशियों का नाश करने लगा। यदुवंशी कंस के अत्याचार से भयभीत होकर के दूसरे देशों में जाकर बसने लगे। उन्होंने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर डाली। अंत में 7वें गर्भ के रूप में भगवान शेष जी देवकी के गर्भ में थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम इस समय देवकी के गर्भ में स्थित होकर शेष जी को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। मैं संपूर्ण कलाओं के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। भगवान के आदेश से योग माया ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद देवकी के शरीर की कांति से बंदी ग्रह जगमगाने लगा। यह देख करके कंस ने सोचा कि इस बार अवश्य ही इसके गर्भ में मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने प्रवेश किया है। परंतु एक तो यह स्त्री है, दूसरी मेरी बहन है, तीसरी गर्भवती है। इसको मारने से मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, इसलिए मैं इसका वध नहीं करूंगा। कंस इतना अधिक दुष्ट था कि वह देवकी को आसानी से मार सकता था, पर इस समय उसने स्वयं ही क्रूरता का विचार छोड़ दिया। अब वह विष्णु के प्रति वैर ठान करके उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर प्रतीक्षा का समय समाप्त हुआ। भगवान के अवतार की शुभ घड़ी आ गई। रोहिणी का पावन नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र तारे शांत और सौम्य हो गए। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी की छटा निराली हो गई। आज बहुत दिनों के बाद पृथ्वी के स्वामी भगवान उनका भार हरने के लिए अवतार ले रहे थे, इसलिए वह पलक पावड़े बिछाकर तथा हृदय खोलकर प्रभु के दर्शन के लिए तैयार हो गईं। जिस समय भगवान के अवतार का अवसर आया, स्वर्ग में देवताओं की दुदुम्बियां अपने आप बज उठीं। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल गर्जना करने लगे। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की घोर अंधेरी आधी रात को तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। वासुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। वह 4 सुंदर हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए हुए है। उसके गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। उसके श्यामल सुंदर शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। उसके कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र रूप में साक्षात श्री हरि आए हैं, तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। उनका रोम रोम आनंद से भर उठा। मन ही मन उन्होंने ब्राह्मणों को 10,000 गाय देने का संकल्प कर डाला। भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति से सूतिका ग्रह जगमगाने लगे। वासुदेव ने श्री हरि के चरणों में शीश झुका दिया और स्तुति करने लगे। उनका सारा भय जाता रहा। माता देवकी ने कहा, हे प्रभु, पापी कंस को कहीं यह मालूम ना हो जाए कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। आप अपने इस रूप को छिपाकर बालक रूप में हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। माता यशोदा की जय हो। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल के अंदर प्रकाश फैल गया। वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने
अपना रूप प्रकट कर कहा कि अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनके यहाँ अभी अभी जन्मी हुई कन्या को लाकर कंस को दो। तत्काल वासुदेव जी की हथकड़ी खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव जी कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए यमुना जी बढ़ने लगीं। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना जी घट गईं। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में, जब योग माया ने भविष्यवाणी करी राजा कंस से। इस बार मेरे काल ने जन्म ले लिया है, यह सोच करके कंस घबराया हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे तथा ओंठ सूख गए थे। घबराहट में वह कई जगह गिरते गिरते बचा। उसने बंदी गृह में पहुंचते ही चिल्लाकर कहा, देवकी कहाँ है वह बालक? मैं अभी अपनी तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। देवकी ने बड़े दुख और करुणा से कहा, मेरे प्यारे भाई, यह तो कन्या है, यह तुम्हारी भी पुत्री के समान है। भला यह तुम्हें क्या मारेगी? तुम्हें इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने एक एक करके मेरे 6 पुत्रों को मार डाला। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। मैंने अपना आंचल पसार करके आज तुमसे इसके प्राणों की भीख मांगती हूँ। मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मुझ अभागिन पर दया करो। यह मेरी अंतिम संतान है। मैंने हाथ जोड़ करके तुमसे विनती कर रही हूँ। ओ मेरे प्यारे भाई, इसे तुम जीने का अधिकार दो। यह मेरी अंतिम निशानी है। भविष्य में मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। कन्या को अपनी गोद में छिपाकर बड़ी ही दीनता के साथ देवकी ने याचना की राजा कंस से, किंतु कंस बड़ा ही दुष्ट था। उसके ऊपर देवकी की विनती का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसने देवकी को झड़क दिया और कन्या को जबरन देवकी के हाथों से छीन लिया। प्रकृति भी उसके इस क्रूरता पर चीख उठी। सब देखते देखते उस दुष्ट राक्षस ने अपनी भांजी का पैर पकड़ करके जैसे ही चट्टान पर पटकना चाहा, वह उसके हाथ से छूट करके आकाश में उड़ गई। वह कन्या कोई साधारण तो थी नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की योग माया थी। आकाश में जाते ही वह देवी के रूप में बदल गई तथा अपने दिव्य स्वरूप में कंस को दिखाई पड़ी। उसके 8 हाथ थे। उन हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा सुशोभित थे। वह दिव्य माला, चंदन तथा सुंदर आभूषण धारण किए थी। देवता, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं उसकी स्तुति कर रहे थे। उस देवी ने कंस से कहा, रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझको क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला तेरा शत्रु कहीं और पैदा हो चुका है। अब तू निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। कंस से ऐसा कहकर भगवती योगमाया वहां से अंतर्ध्यान हो गईं और विंध्याचल के विंध्येश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुईं। योगमाया की भविष्यवाणी को सुनकर के कंस को महान आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय वासुदेव और देवकी को कारागार से छोड़ देने का आदेश दिया। कंस ने वसुदेव और देवकी से कहा, मैं बहुत बड़ा ही पापी हूँ। मैंने भूलवश तुम्हारे बच्चों को मार डाला। इस बात का मुझे बहुत कष्ट है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि दया का लेश भी मुझ में नहीं है। पता नहीं अब मुझे किस नर्क में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान हूँ, लेकिन मेरा भी कोई दोष नहीं है। सब जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार ही दुख और सुख को भोगते हैं। इसलिए तुम दोनों मेरे इस अपराध को क्षमा करो। ऐसा कहकर के कंस ने अपनी बहन और बहनोई के चरण पकड़ लिए।
वासुदेव और देवकी ने उनको क्षमा कर दिया। योग माया के वचनों पर विश्वास कर वसुदेव और देवकी को कारागार से छोड़ दिया गया और कंस उनसे आदेश देकर अपने महल को चला गया। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। योग माया की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया, प्रकट हुए, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत छोटेपन से ही यूँ कहिए कि माँ की गोद में जब थे, यशोदा माँ की गोद में थे, तब से ही बहुत सारी लीलाएं आरंभ कर दी और जो बहुत सारे राक्षस लोग थे वो उन्हें मारने के लिए आते थे और उनकी ही मृत्यु हो जाती थी। ऐसे ही एक काकासुर नामक राक्षस था जो कौवा का रूप धारण करके भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आता है। तब भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही छोटे बालक होते हैं, पालना में उस वक्त भगवान श्री कृष्ण लेटते थे। आइए सुनते हैं इस अद्भुत और सुंदर कथा को। जो कोई भी भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते हैं वो लोग कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिएगा। आइए भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला की यह कथा सुनते हैं। कंस ने दूसरे दिन ही अपने दरबार में मंत्रियों को बुलवाया और योग माया की सारी बातें उनको बताईं। कंस के मंत्री दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही क्रूर थे। वे सब देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात को सुनकर उन सबों ने कहा, यदि आपके शत्रु भगवान विष्णु ने कहीं और जन्म ले लिया है तो हम 10 दिन के भीतर ही जन्मे सभी बच्चों को आज ही मार डालेंगे। हम आज से ही बड़े बड़े नगरों, छोटे छोटे गांवों, अहीरों की बस्तियों में और अन्य स्थानों में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें खोज करके मारना शुरू कर देते हैं। आपका शत्रु कहाँ जाएगा, एक न एक दिन हमारे हाथों मारा ही जाएगा। आपके प्रताप से हमें एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, कायर इंद्र से कोई भी भय नहीं है। फिर भी शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, इसलिए उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हम सेवकों को आदेश दीजिए। यदि पहले शत्रु की परीक्षा कर दी जाए तो वह पांव जमा लेता है और बाद में उसे हराना कठिन हो जाता है। अतः उसे शक्तिशाली होने से पहले समाप्त कर देना चाहिए। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहां रहता है जहां सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ। हम इसका विनाश कर देंगे तो विष्णु अपने आप ही मर जाएगा। एक तो कंस की बुद्धि वैसे ही बिगड़ी हुई थी, दूसरे उसके मंत्री उससे भी अधिक दुष्ट थे। उनकी सलाह में आकर कंस ने आदेश दिया, ब्राह्मण, गौ, संत तथा 10 दिन या उससे अधिक दिन के बच्चे जन्मे जहां भी मिले उन्हें तुरंत मार दिया जाए। कंस के आदेश से दुष्ट दैत्य नवजात बच्चों को जहां पाते वही मार देते। यज्ञ, दान, तप, सदाचार कहीं दिखाई न देता। गोकुल में भी उत्पात शुरू हो गए थे। अभी छठी के दिन भगवान का जात कर्म संस्कार ही हुआ था कि कंस के द्वारा भेजी गई पूतना श्री कृष्ण को मारने के लिए नंद बाबा के घर पहुंची। उसने सुंदर गोपी का वेश बना करके भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया और अपने विष लगे स्तनों का दूध पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने दूध के साथ उसके प्राणों को ही खींच लिया और उसे यमलोक भेज दिया। एक दिन की बात है, नन्हे से कन्हाई पालने में लेटे हुए अकेले ही कुछ हूं हाँ कर रहे थे और अपने हाथ पैरों को हिला रहे थे। उसी समय कंस का भेजा हुआ एक दुष्ट राक्षस कौवे का वेश बना करके उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। वह बहुत ही विकराल था और अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। उसकी चोंच इतनी नुकीली और सख्त थी कि उसके एक ही प्रहार से पत्थर में भी छेद हो जाए। वह पहले तो भयंकर रूप से बार बार भगवान श्री कृष्ण को डराने का प्रयास करने लगा, पर श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे। उन पर काकासुर के भय का कोई असर न पड़ा। फिर वह क्रोधित होकर के बाल कृष्ण को मारने के लिए झपटा। बाल रूप भगवान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ से जोर से उसके गले को पकड़ लिया। उसके प्राण छटपटाने लगे। भगवान ने उसे घुमा करके इतनी जोर से फेंका कि वह कंस के सभा मंडप में जा गिरा। बड़ी मुश्किल से होश में लाया गया। कंस ने घबराकर उससे पूछा, तुम्हारी यह दशा किसने की? काकासुर ने कहा, राजन, जिसने मेरी गर्दन मरोड़कर
यहाँ फेंक दिया, वह कोई साधारण बालक नहीं है। निश्चित ही भगवान श्री हरि ने अवतार ले लिया है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, यशोदा माता की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए सुनते हैं आज बहुत ही सुंदर कथा भगवान श्री कृष्ण का, जब वह अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि यह जो चांद है, यह जो आसमान में चंद्रमा है, यह खिलौना मुझे दो खेलने के लिए। आइए सुनते हैं इस कथा को। चांद खिलौना दे दे माँ, इस कथा का नाम है। एक दिन की बात है, यशोदा मैया गोपिकाओं के साथ कान्हा की बाल सुबह लीलाओं की चर्चा कर रही थीं। खेलते खेलते अचानक कन्हैया की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। उन्होंने पीछे से आकर के यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी पकड़कर खींचने लगे और बार बार पीठ को थपथपाने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, माँ मैं लूंगा। जब मैया के समझ में बात न आई तो वह भगवान श्री कृष्ण को गोद में ले लिए और पूछा, लाला तुम्हें क्या चाहिए? साफ साफ बताओ, तुम्हें दूध, दही, मक्खन, मिश्री जो चाहोगे सब मिलेगा। अब मान भी जाओ, रूठो मत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए। उन्होंने अंगुली ऊपर दिखा करके कहा, चंद्रमा की ओर संकेत करके कहा कि मुझे वो चाहिए। गोपियां बोली, ओ मेरे बाप, यह कोई माखन का घड़ा नहीं है जो हम तुम्हें यूं ही पकड़ा दें। हाय हाय, यह हम कैसे दे सकते हैं? यह तो प्यारा प्यारा हंस है जो आकाश सरोवर में तैर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी तो खेलने के लिए उस हंस को ही मांग रहा हूँ। शीघ्रता करो, पार जाने के पहले ही उसे ला दो। यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में उठा लिया और कहा, कान्हा, यह न तो राजहंस है, यह तो चंद्रमा है। यह न ही माखन का मटकी है, किंतु तुम्हें देने योग्य नहीं है। देखो ना, इसमें काला काला विष लगा है, इसलिए इसे कोई नहीं खाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया मैया, इसमें विष कैसे लग गया? यशोदा जी ने कान्हा को गोद में लेकर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। यशोदा ने कहा, लाला, एक क्षीर सागर है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह कैसा है मैया? यशोदा, बेटा, यह तुम जो दूध देख रहे हो ना, इसी का एक समुद्र है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया, कितनी गायों ने दूध दिया होगा तब समुद्र बना होगा? यशोदा, यह गाय का दूध नहीं है पुत्र। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया, तुम मुझे बहला रही हो, भला बिना गाय के ही दूध कहीं होता है? यशोदा माँ कहती हैं, जिस भगवान ने गायों को बनाया वे बिना गायों के भी दूध बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब आगे कहो। यशोदा मैया कहती हैं, एक बार देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ। दैत्य बलवान थे, वे बार बार देवताओं को हरा देते थे। भगवान ने देवताओं को अमर बनाने के लिए क्षीर सागर को मथा। मंदराचल की मथानी बनी, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। एक तरफ देवता लगे, दूसरी तरफ दैत्य लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे गोपियां दही मथती हैं। यशोदा माँ कहती हैं, हाँ बेटा, उसी से कालकूट नामक विष पैदा हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माँ, विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? यशोदा कहती हैं, बेटा, वही विष भगवान शंकर ने पी लिया और उससे जो धरती पर फुइयां पड़ी उसे पीकर सांप विषधर हो गए। यशोदा ने कन्हैया को चंद्रमा की ओर दिखाकर कहा, यह मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया है। इसी को कलंक कहा जाता है, इसलिए तुम घर का मक्खन खाओ। इस मक्खन को पाने के लिए भूल कर भी मत सोचना। कथा सुनते सुनते कान्हा जी को नींद आ जाती है और वह सो जाते हैं। अब दूसरी रात आती है। दूसरे दिन शाम को फिर चंद्रमा को देख करके कहते हैं कि मुझे यह चंद्रमा चाहिए। अब दूसरे दिन कान्हा बिल्कुल अड़ जाते हैं अपनी माँ यशोदा के सामने कि मुझे ये चांद चाहिए ही चाहिए। तब माँ यशोदा ने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया कि खुले आंगन में एक परात में पानी भर दिया और ऐसे भर के रखा कि सीधे चंद्रमा के प्रतिबिंब उस पानी में आया और अपने बेटे से कहती हैं कि लल्ला, ये तुम देखो, चंद्रमा इस पानी के अंदर आ गया है, अब तुम इसे पकड़ लो। भगवान श्री कृष्ण भी बड़े मुस्कुराते हुए उस पानी में अपना हाथ डालते हैं, छप छप करते रहते हैं।
तब तक करते रहते हैं जब तक कि उनका मन नहीं भरता है। और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीला करी, जो कि बड़ा ही अद्भुत था, जिसे स्वर्ग से सारे देवता लोग देख रहे थे। और इस पृथ्वी लोक पर जिन देवी देवताओं ने गोपी रूप में जन्म लिया था, उनने भी उस सुख का आनंद लिया। माँ यशोदा को सुख का आनंद दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की जय हो, माँ यशोदा की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने शालिग्राम भगवान को चुरा लिया। आइए इस कथा को सुनते हैं। गोकुल में चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया रहता है। वहां के निवासी भगवान श्री कृष्ण के बाल सुलभ लीला देखते नहीं अघाते थे और भगवान श्री कृष्ण नित्य नूतन लीला से सबको आनंद में सराबोर करते थे। नंद बाबा के भाग्य का तो कहना ही क्या था। उनके सौभाग्य को देखकर बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि भी सराहना करते थे। भला साक्षात आनंद घन परमात्मा ही जिनके बालक बनकर अपनी लीला से जिनको रिझाने के लिए नित्य प्रति नवीन लीला की योजना बनाते हैं, उनके सौभाग्य की बराबरी कौन कर सकता है। एक दिन नंद बाबा नित्य की भांति प्रातः काल अपने इष्ट देव भगवान शालिग्राम के पूजन अर्चन के लिए पूजा घर में गए। कान्हा जी भी नवीन लीला करने के उद्देश्य से छिपकर उनके पीछे पीछे लग गए। नंद बाबा ने ठाकुर जी को स्नान कराया, चंदन फूल माला चढ़ाया, उनका सुंदर वस्त्र और आभूषणों से श्रृंगार किया, भोग लगाया। उसके बाद उन्होंने मधुर स्वर में ठाकुर जी की आरती की। फिर आंखें मूंद करके ठाकुर जी से उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे दीनानाथ, कन्हैया के सलोने मुखड़े और मधुर चितवन ने मुझ पर जादू सा कर दिया है। मैं जब कभी आपका ध्यान करता हूँ तो मुझे लगता है कि कन्हैया ही चारों तरफ दिखाई दे रहा है। उसे छोड़कर मुझे संसार की सारी वस्तुएं भूल गई हैं। चलते फिरते उठते बैठते मुझ सारा संसार कृष्णमय लगता है। मुझे लगता है कि मैं पूजा पाठ सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। हे प्रभु, यदि मुझसे कुछ भूल हो भी गई हो तो मुझे क्षमा करना। यह कह करके नंद बाबा ठाकुर जी को बार बार दंडवत करते हैं, फिर ध्यानस्थ होकर के बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अभी छिप करके दूर से ही नंद बाबा की पूजा देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बाबा ने आंखें मूंद ली तो उनके मन में एक नया खेल सूझा। वह धीरे धीरे पैर दबाकर अपने बाबा के पास तक पहुंच जाते हैं ताकि उनकी आहट सुन करके बाबा का ध्यान न टूटे। वे थोड़ी देर तक चुपके से ठाकुर जी के पास बैठकर टकटकी लगाए उन्हें देखते रहते हैं। फिर ठाकुर जी को सिंहासन से उठा करके अपने मुख में रख लिया और धीरे से अपने स्थान पर आकर लेट गए। इधर जैसे ही नंद बाबा का ध्यान टूटा, सामने सिंहासन से ठाकुर जी को गायब पाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सोचा, अभी अभी तो मैंने पूजन करके ठाकुर जी को सिंहासन पर पधारा था, वे अचानक कहाँ चले गए। नंद बाबा घबरा कर चिल्ला उठे, नंद रानी, ओ नंद रानी, तू कहाँ है? जल्दी आओ, आज तो महान आश्चर्य हो गया। अभी अभी मैं ठाकुर जी को उनके सिंहासन पर बिठा करके उनका ध्यान कर रहा था, अचानक वे पता नहीं कहाँ गायब हो गए। कहीं तुमने तो उन्हें उठाकर कहीं नहीं रख दिया। अचानक उन्होंने देखा कि उनका प्यारा लाला कन्हाई ठाकुर जी को अपने मुंह में रखे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहा है। वे कन्हैया को डांटते हुए कहने लगे, नटखट, तुमने ठाकुर जी को मुख में रख लिया। तुम इनकी महिमा को क्या जानो? ये साक्षात मेरे प्रभु हैं। तुमने इन्हें मुख में रखकर इनका अपमान कर दिया। चलो उठो, जल्दी से इन्हें मुझे दे दो और प्रणाम करके इनसे क्षमा मांगो। कन्हैया जी ने बाबा की आज्ञा मानकर वैसा ही किया। धन्य है कौतकी प्रभु की दिव्य लीला। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, राधा रानी की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के एक और ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी ही परछाई को नहीं पकड़ पाते हैं तो किस प्रकार से रोने लगते हैं। परछाई न पकड़ पाने पर रोते हैं, यह कथा है। किलकत कान घुटुरुवनी आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे भावत, कबहु निरख हरि आप छाह की, करसो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत द्वे दतियां, पुनि पुनि तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, करिकर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। एक दिन कान्हा को एक नई लीला सूझी।
भगवान का काम नित्य नई नई लीलाएं करके माता को आनंदित करना था। पूर्व जन्म में नंद बाबा और यशोदा मैया ने भगवान की उपासना करके भगवान से पुत्र रूप में वात्सल्य सुख की ही प्रार्थना की थी। भगवान उस इच्छा को अधूरी कैसे रहने देते, इसलिए वे नित्य नवीन बाल लीला से माँ को रिझाने का प्रयास करते थे। कान्हा नंद के मणिमय आंगन में घुटनों के बल किलकारी मारते हुए खेल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि अपनी परछाई पर पड़ी जो उन्हीं का अनुकरण कर रही थी। जब वे हंसते थे तो परछाई हंसती थी, जब वह चलते थे तो परछाई चलती थी। कन्हैया बहुत खुश हुए, सोचे चलो एक नया साथी मिल गया। घर में अकेले खेलते खेलते मेरा मन उब जाता था, अब यह रोज मेरा मन बहलाया करेगा। कन्हैया अपनी परछाई से बोले, भैया तुम कहाँ रहते हो, चलो हम दोनों मित्र बन जाए। जब मैं माखन खाऊंगा तो तुम्हें भी खिलाऊंगा, जब दूध पीऊंगा तुम्हें भी पिलाऊंगा। दाऊ भैया मुझसे बड़े हैं, इसलिए वह मुझसे लड़ जाते हैं, तुम मुझसे लड़ना नहीं, हम लोग खूब प्रेम से रहेंगे। देखो ना, यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, तुम्हें जितना भी माखन चाहिए, मिश्री चाहिए, मैं तुम्हें मैया से कह करके दिला दूंगा। आओ हम दोनों आपस में गले मिल लें ताकि आज से मित्रता पक्की हो जाए। इस प्रकार कहते हुए कन्हैया बार बार अपनी छाया को पकड़ने का प्रयास करने लगे। बार बार आगे पीछे जाते, इधर उधर घूमते, किंतु परछाई किसी की पकड़ में आई नहीं कि कन्हैया की पकड़ में आती। अब थक करके कन्हैया हार जाते हैं। किसी भी प्रकार से ना पकड़ पाने के कारण वह दुखी हो जाते हैं। शाम के दुखी होने पर परछाई भी दुखी दिखाई देने लगी। अपने लाल का मुखड़ा मलिन देख करके यशोदा मैया नजदीक आ गई। ध्यान से उन्होंने कन्हैया की तरफ देखा। कन्हैया की आंखें डबडबा आईं, उनकी आंखों में आंसू भर गए। वे उनका आंचल पकड़ के सुबक सुबक कर रोने लगे। माँ ने पूछा, कन्हैया तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों रो रहे हो? श्री कृष्ण ने कहा, माता को अपने प्रतिबिंब दिखाकर बात बदल दी। श्री कृष्ण बोले, मैया मैया यह कौन है? यह लोभ बस तुम्हारा माखन चुराने के लिए घर में घुस आया है। मैं बार बार मना करता हूँ, यह मानता ही नहीं है। मैं क्रोध करता हूँ तो यह भी क्रोध करता है। मैया आओ ना, हम दोनों मिलकर इसे बाहर कर दें, नहीं तो यह तुम्हारा सब माखन खा जाएगा। मैया कन्हैया के इस भोलेपन पर मुग्ध हो गई और कन्हैया के आंसू पोंछ करके उन्हें अपने गोद में उठा लिया। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, माँ यशोदा की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की एक और सुंदर कथा, माखन लेने की अनोखी रीति। एक दिन माता यशोदा दही मथ करके माखन निकाल रही थीं। अचानक माँ को आनंद देने के लिए बलराम और श्याम उनके निकट पहुंच गए। कन्हैया ने माँ की चोटी पकड़ ली और बलराम ने मोतियों की माला। दोनों ने माँ को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करने लगे। बलराम कहते थे, माँ पहले तुम मेरी सुनो, और कन्हैया कहते थे, नहीं माँ पहले तुम्हें मेरी सुननी पड़ेगी। मैया मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, भूख से मेरा बुरा हाल है, चलो ना जल्दी से मुझे माखन और रोटी दे दो। देखो ना, आज मैं खेलते खेलते बिल्कुल ही थक गया हूँ, मैं माखन रोटी खाकर जल्दी सो जाना चाहता हूँ। यशोदा माँ ने कहा, बेटा दूध पी लो ना, घर में नाना प्रकार के पकवान बने हैं, जो तुम्हारी इच्छा हो खा लो। कन्हैया ने कहा, नहीं मैं तो केवल माखन ही खाऊंगा, मेवा पकवान तो मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते। जब तक तुम मुझे माखन नहीं दोगी तब तक मैं तुम्हारी चोटी खींचता ही रहूंगा। माँ ने कहा, कन्हैया अगर तू माखन खाएगा तो तेरी यह चोटी छोटी रह जाएगी, कभी नहीं बढ़ेगी। कन्हैया ने कहा, माँ तू दाऊ भैया को तो कभी मना नहीं करती, वह जब भी मांगते हैं तब उन्हें माखन रोटी दे देती हो, मुझे क्यों नहीं दे रही हो? माँ ने कहा, कान्हा देखो, पहले मैं दाऊ को भी माखन रोटी नहीं देती थी, वह भी मेवा पकवान खाता था और दूध पीता था, तभी तो उसकी चोटी लंबी चौड़ी है। यदि तुम भी दूध पियोगे तो तुम्हारी भी चोटी लंबी हो जाएगी। जाओ मेरे लाल, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, जाकर पदम गंधा गाय का दूध रखा है पी लो। कान्हा ने कहा, माँ तू झूठ बोलती है, कितनी बार तो मुझे दूध पीते हो गए, मेरी चोटी बिल्कुल न बढ़ी, आज तुम्हारा बहाना नहीं चल सकेगा, तुम मुझे माखन रोटी दो। भैया ने कहा, कान्हा दाऊ अब बड़ा हो गया है, इसने तुमसे अधिक दिनों तक दूध पिया है, इसलिए दाऊ की चोटी बढ़ गई है। जब तुम भी उतने दिनों तक दूध पी लोगे तब तुम्हारी भी चोटी उतनी ही बढ़ जाएगी। कन्हैया ने कहा, मैया यह सब मैं नहीं सुनूंगा, तुम साफ साफ बताओ कि मुझे माखन रोटी देती हो या नहीं।
यदि तुम माखन रोटी नहीं दोगी तो आज से मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, नहीं तुम्हारे गोद में आऊंगा। अब दाऊ ही तुम्हारे पुत्र हैं, मैं भला तुम्हारा क्या लगता हूँ। माता यशोदा ने कहा, कान्हा तू तो मेरा प्राण है, हृदय है, तेरे बिना भला मैं कैसे रह सकती हूँ। मेरे नन्हे लाल, मैं तेरी बलैया लेती हूँ। तनिक रुको, तुझे अधिक भूख लगी है ना, मुझे माखन निकाल लेने दो, फिर तुझे जितना माखन चाहिए ले लेना। अब तो खुश हो जाओ। इस प्रकार माँ यशोदा ने मानो कंठ तक वात्सल्य स्नेह में डूब गई। उनकी आंखों से प्रेम अश्रु छलक पड़े। यशोदा मैया धन्य हैं, जिनके घर में त्रिभुवन का भरण पोषण करने वाले प्रभु उनके आगे मक्खन के लिए बार बार हाथ फैलाते हैं, उनसे जिद करते हैं। यशोदा मैया से बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा। ऐसी माँ धन्य है। माँ यशोदा की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।